हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कॉमर्स स्पॉटलाइट पे। मैं आयुषी आज आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। आज हम बात करेंगे, अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने अपनी स्पीच दी और उसमें जो है कुछ बातें की जीएसटी से रिलेटेड। और हर 6 महीने 1 साल में हमारे पास जो है कुछ ना कुछ खबर आ जाती है जीएसटी से, क्योंकि आपकी मीटिंग होती है जीएसटी काउंसिल की, तो उसमें कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं। जो हमारे टैक्स रेट्स हैं उनमें कुछ बदलाव किए जाते हैं, कुछ इंक्रीमेंट किए जाते हैं, नए टैक्स रेट्स जो हैं या हमारी नई वेराइटीज़ हैं, नया आइटम है जिसको नए स्लैब रेट में डाला जाता है। तो वो सारी चीज़ें हमारे पास रहती हैं और जो भी डिफरेंट डिसीजंस लिए जाते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो आज भी मैं आपके सामने डिस्कस करने वाली हूँ जीएसटी न्यू जनरेशन रिफॉर्म्स के बारे में। तो मोदी जी ने बोला कि हम न्यू जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं जो हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करेगा एंड यस, जो डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं उनको भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ये एक ऐसा टैक्स है जो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया जाता है। 1 जुलाई 2017 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था और लगभग 8 साल जो है इस जीएसटी ये टैक्स रेट जो है टैक्स जो है वो आए हुए हो गए हैं। और क्या इन 8 साल में हुआ, किस तरीके से चेंजेस आए, वो चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। और अब इस दिवाली पे जो हमें ये जो भी हमारे पास रिकॉर्ड है उसमें बताया जा रहा है कि दिवाली पे ये चेंजेस इंप्लीमेंट होंगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। ये रिफॉर्म्स है या रेवोल्यूशन होगा हमारे लिए, ये चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए सेशंस होते हैं। पढ़ाई तो हम करते हैं बट पढ़ाई के साथ साथ अप टू डेट हम रहें, जो चीज़ें हमारे लिए जानना ज़रूरी हैं वो जाने समझें, और हमारे एग्जामिनेशन से जो भी चीज़ें रिलेटेड होती हैं वो मैं आपके लिए कवर करती हूँ। तो जीएसटी एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बहुत ज़रूरी है समझना। एंड साथ ही साथ हम कॉमर्स के अगर स्टूडेंट हैं तो हमारी एक यूनिट होती है लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, उसमें जीएसटी पूरा एक्ट हमें पढ़ना होता है, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को डिस्कस हम करते हुए चलेंगे। अगर आप दिसंबर के लिए ज्वाइन करना चाहते हो यूजीसी नेट सेट एग्जाम के लिए तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट बैच जो है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है फॉर दिसंबर 2025। और मैं परसों से स्टार्ट करने जा रही हूँ बिजनेस इकोनॉमिक्स यूनिट। बहुत अमेजिंग तरीके से चीज़ों को कवर करते हुए हम चलने वाले हैं। पेपर 1 एंड पेपर 2 सारे क्लासेस आपको मिल जाएंगी और यूट्यूब पे भी आपके लिए क्लासेस चल रही हैं। ये मेरा कंप्लीट शेड्यूल है अगस्त मंथ के लिए, तो आप सभी इस शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं, राइट। और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आपके लिए क्लासेस हो रही हैं। एलटी ग्रेड के लिए भी बैच आपके लिए लाइव हो चुका है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। रेगुलर क्लासेस आपके लिए स्टार्ट हो जाएंगी और आप जेआरएफ अड्डा से जुड़ सकते हैं। तो न्यू जनरेशन रिफॉर्म्स के बारे में हमने बात करनी है। न्यू जनरेशन रिफॉर्म्स हैं क्या, क्या इसमें होगा और क्या एक मेजर डिसीजन लिया गया है, उसके बारे में हम बात करते हुए चलेंगे। जीएसटी की अगर हम बात करें तो ये बोला जाता है कि हमारे पास जो है मैक्सिमम टैक्स रेट जो लग सकता है किसी भी पर्टिकुलर गुड पे वो है 40%। हम इंटरस्टेट सप्लाई और इंट्रास्टेट सप्लाई की बात करते हैं। इंटरस्टेट सप्लाई का मतलब होता है कि जब बिटवीन द स्टेट्स हमारी कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है तो यहाँ पे आईजीएसटी जो है वो टैक्स चार्ज किया जाता है। और इंट्रास्टेट में विद इन द स्टेट या यूटी जब हमारी सप्लाई होती है तो वहां पे हम क्या बात करते हैं, हम बात करते हैं कि यहाँ पे 2 टैक्स लगेंगे। एक हमारा एसजीएसटी या यूटीजीएसटी अगर यूटी की बात है, और हमारा जो दूसरा टैक्स होता है वो सीजीएसटी। तो आधा आधा टैक्स जो है वो स्टेट और सेंटर के बीच में डिवाइड कर लिया जाता है। बट जब बिटवीन द स्टेट्स यानी कि हरियाणा और राजस्थान में अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, सप्लाई हो रही है, तो वहां पे आईजीएसटी लगता है। जो केंद्रीय सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो सारा पैसा चार्ज करती है। तो इसके लिए हमारे पास अलग अलग स्लैब रेट्स होते हैं। अब हमारे पास जो है इंडिया में सबसे ज्यादा स्लैब रेट्स हैं, जो कि थे हमारे मेन स्लैब रेट्स 4, 5%, 12%, 18% और 28%। ये 28% अब तक का मैक्सिमम था और एक्ट में बोला गया था कि आप इसको मैक्सिमम कर सकते हो 40% तक। आप एक वस्तु पे 40% तक का जीएसटी जो है वो चार्ज कर सकते हैं। ये प्रोविजन हमारे एक्ट में दिया गया था और अब इसको चेंज करा गया है। इसको किस तरीके से यहाँ पे हम लेके चलेंगे वो सारी चीजों की बात की गई है। तो इन्होंने बोला है कि जीएसटी रिफॉर्म्स, ये आर्टिकल है हिंदू टाइम्स का,
कि जीएसटी रिफॉर्म्स जो हैं ये बेनिफिट करेंगे मिडिल क्लास को, पुअर क्लास को, एंटरप्रेन्योर्स को, ट्रेडर्स को, बिजनेसमैन को। क्यों? ये न्यू जीएसटी स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, हम 18% और 5% दो स्लैब रेट रखेंगे, है ना। और यहाँ पे होगा क्या, इससे जो कंप्लायंस है, जैसे आपने जब टैक्स पे करना होता था तो आप अपने बिजनेस का कितना रिवेन्यू हुआ, कितना एक्सपेंसेस हुआ, वो सारा जो है डेटा वो शो करते थे, उस बेसिस पे फिर टैक्स लगता था। वो कंप्लायंसेस सिंपलर हो जाएंगी एंड आपकी जो टैक्स कैटेगरीज हैं वो भी कम कर दी गई हैं। डिफरेंट अगर अलग अलग कंट्रीज की बात करें तो इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जिसमें अभी तक 4 स्लैब रेट हैं। बाकी कंट्रीज में किसी में 1, किसी में 2 और मैक्सिमम 3 स्लैब रेट्स जो हैं वो होती हैं। तो यहाँ पे बोला गया कि हम क्या करेंगे, स्लैब रेट्स को कम करेंगे, दूसरा कंप्लायंस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करेंगे एंड साथ ही साथ जो है हमारा यहाँ पे क्या होगा कि इससे लोग जो हैं वो इजीली टैक्स पे कर पाएंगे और उनको कुछ राहत भी मिलेगी। तो ये जो पुअर सेक्शंस हैं हमारी सोसाइटी के, मिडिल क्लास हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, ट्रेडर्स हैं, इन सभी को इस चीज का फायदा मिलेगा। तो इसमें क्या बात की गई कि हमारे पास जो अभी फिलहाल 4 रेट हैं इसको कम किया जाए। तो बोला गया कि जो हमारा 12% का स्लैब रेट है उसमें जो हमारी आइटम्स आती हैं उसमें से 99% आइटम्स को हम 5% की स्लैब रेट में डाल देंगे और जो 28% की हमारा यहाँ पे स्लैब रेट है उसको भी हम खत्म कर रहे हैं और 90% हमारी जो आइटम्स हैं उसको हम 18% स्लैब रेट में डाल रहे हैं। तो ये 2 स्लैब रेट्स हैं जो हमारे रहेंगे। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हेडलाइंस में नहीं दिख रही है ना, जो छुपी हुई है, जो हिडन है, वो क्या है कि यहाँ पे जो 1% है और जो 10% आइटम्स है वो कहाँ जाएगी और क्या कोई नया स्लैब रेट है। तो यहाँ पे बेसिकली बोला गया कि जो हमारी 1% आइटम्स हैं जो 12% की कैटेगरी में आ रही थी उनको 18% में डाल दिया गया है। तो यहाँ पे 99% आइटम्स पे तो रेट कम हो रहा है 7% से, बट 1% आइटम है जिसमें 6% से रेट बढ़ रहा है। अब इसमें हमें देखने को अगर मिले तो ये देखने को मिलता है कि फायदा तो हो रहा है, 99% आइटम 5% में जा रही है, 1% 12% में, 18% में। बट एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि भाई कौन सी आइटम जो है वो 5% में जाएगी और कौन सी 18 में। अगर कोई ऐसी आइटम जो बहुत कम सेल होती है वो 5% में जा रही है और एक ऐसी आइटम जो 1% है बट बहुत हैवी अमाउंट उसकी सेल होती है, सप्लाई होती है, तो वो 18% में अगर जा रही है तो स्लैब रेट्स ज्यादा होने की वजह से, 18% होने की वजह से ऑब्वियसली आपका जो रिवेन्यू है, जो गवर्नमेंट का जीएसटी कलेक्शन है वो बढ़ जाएगा। तो जीएसटी कलेक्शन गवर्नमेंट का बढ़ रहा है और जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, तो जो कंज्यूमर है, जो एंड यूजर है, उसके कंधों पे जीएसटी का बर्डन बरकरार रहेगा। फिर हमने बात की 28% में से 18% में हमारी 90% आइटम जा रही हैं, तो ये 10% आइटम कहाँ जाएंगी। तो ये जो 10% आइटम है ये हमारा नया मैक्सिमम रेट जो है वो 40% इंट्रोड्यूस होगा, उसमें 10% आइटम हमारी चली जाएंगी। और ये जो रेट है ये क्योंकि सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेट है हमारा, तो इसमें कौन सी आइटम्स होने वाली हैं, तो जो सबसे कम रेट है उसमें हमारी इसेंशियल कमोडिटीज होंगी, एजुकेशन, मेडिकल, ये सारी चीजें होंगी, है ना। 18% में जो है हमारे कुछ गुड्स होंगे जो बहुत ज्यादा लग्जरियस भी नहीं है बट थोड़े से जो है यहाँ पे खर्चा हम कर रहे हैं, स्टेटस सिंबल के तौर पे हम करते हैं, वो सारी चीजें होंगी। और ये जो 40% है ये हाईएस्ट रेट है, तो ये डीमेरिट गुड्स पे लगने वाला है। अब ये डीमेरिट गुड्स कौन से होते हैं? डीमेरिट गुड्स का मतलब होता है ऐसे गुड्स जो सरकार नहीं चाहती कि लोग खरीदे, और कुछ लग्जरियस गुड्स जो हैं उन पे भी ये जो रेट है वो भी लगाया जाता है। अब लग्जरियस क्या है? जैसे कि ज्वेलरी है, डायमंड वगैरह हैं, और भी बहुत सारी चीजें, एंटीक चीजें हैं, उन पे भी 40% का स्लैब रेट लगेगा। और टबैको है ना, इस तरीके के प्रोडक्ट हैं, अल्कोहल वगैरह, जो सरकार चाहती है कि क्या हो कि उनका ज्यादा यूटिलाइजेशन ना हो, ज्यादा सप्लाई ना हो, जो सरकार फेवर नहीं करती है उन गुड्स को, उन पे यहाँ पे 40% का जीएसटी जो है वो लगाया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास 3 स्लैब रेट्स जो हैं वो यहाँ पे हो जाएंगी। अब 3 स्लैब रेट्स होंगी और एक रेट हमारा बहुत ज्यादा बड़ा यहाँ पे रेट है 40%। तो 18% से अगर कोई वैल्यू 40% पे जा रही है तो सीधा 22% का टैक्स इंक्रीमेंट जो है वो हो रहा है।
है ना। और एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, सरकार ने बोला कि हम 5% और 18% दो ही स्लैब रेट रखेंगे। यहाँ पे जो हमारा टोटल जीएसटी कलेक्ट हो रहा था उसका 75% रिवेन्यू जो है वो 18% स्लैब रेट से होता है। तो टोटल अगर 1 करोड़ की कमाई सरकार की हो रही है तो 75 लाख तो 18% से जा रहे थे। तो अब बाकी 25 लाख 5%, 12%, 28% से जा रहे हैं। जो मेन रिवेन्यू जहां से हमारा हो रहा है, सरकार का रिवेन्यू हो रहा है, वो अभी भी लिमिट जो है वो बरकरार है। और कौन से गुड्स किस स्लैब रेट में जाएंगे 12 और 28% में से, ये भी अभी क्लियर पिक्चर हमारे सामने नहीं है। बट यस, यहाँ पे एक चीज होगी क्या कि यहाँ पे सरकार जो है वो अगर स्लैब रेट कम कर रही है तो कुछ आइटम्स पे हमें फायदा होगा। और यहाँ पे जब 12% से 5% का स्लैब रेट में आइटम्स जा रही हैं तो यहाँ पे गवर्नमेंट को कुछ रिवेन्यू लॉस भी होगा। अब रिवेन्यू लॉस जो है वो कैसे यहाँ पे सरकार बियर करेगी और क्या इसका इम्पैक्ट होगा, यहाँ पे आपकी जीडीपी जो है वो ग्रोथ होगी। अगर लोग जो है, जो एंड कंज्यूमर है, उसको जीएसटी पे करना है और उसको कम जीएसटी पे करना पड़ेगा तो उसके हाथ में डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा रहेगी, वो इनकम जिसको वो खर्च कर सकता है। तो फिर कंजम्पशन ज्यादा होगी, कंजम्पशन ज्यादा होगी तो हमारा जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, कंजम्पशन इकोनॉमी है हमारी, तो जीडीपी भी हमारा इंप्रूव होगा। तो अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमी जो है वो बेनिफिट यहाँ से लेगी। बट एट द सेम टाइम जो हमारा एंड यूजर है उसको कुछ आइटम्स पे अब 40% का जीएसटी भी पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो 40% का जीएसटी उसके लिए बहुत महंगा हो जाएगा। और जो ज्वेलरी है ना, सिन गुड्स हैं, लग्जरियस गुड्स हैं, वहां पे 40% का जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो वहां पे हमारा सारा पैसा जो है वो इस्तेमाल होगा मोस्टली, और काफी टैक्स हमें पे करना पड़ेगा। ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। यहाँ पे हमें बोला गया है पुअर क्लास, मिडिल क्लास, उनके लिए बेनिफिट होने वाला है। तो मिडिल क्लास और पुअर क्लास लग्जरियस गुड्स को नहीं खरीदती है ज्यादा, तो यस, उनके लिए ये बेनिफिट बिल्कुल होगा। एंड कंप्लायंस इजी किया जा रहा है तो एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन जो है उनको भी फायदा यहाँ पे देखने को मिलेगा। बट जो रिच क्लास है वहां से बहुत सारा रिवेन्यू जो है वो सरकार लेके जाएगी। अगर हम बात करें पिछले 5 साल की, 2020-21 से लेके 2025 की, तो यहाँ पे जो जीएसटी है इसमें 100% जो है इंक्रीमेंट देखने को मिला है। अब 100% इंक्रीमेंट का मतलब है कि जो 2021 में जीएसटी कलेक्ट हुआ था उससे डबल जीएसटी हमारा 2025 में कलेक्ट हुआ है। ये सारी चीजें यहाँ पे हमारी बनती हैं। तो आपको यहाँ पे मैंने ये सारी चीजें बता दी हैं, क्या चीजें करने की बात की गई है। इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अक्टूबर में होने वाली है। तो अक्टूबर 2025 डेडलाइन दी गई है कि हमारी जो दिवाली का समय है उस टाइम पे ये चीजें होंगी। और हमें यहाँ पे स्टॉक मार्केट वगैरह में भी कुछ चेंजेस हैं जो देखने को मिलेंगे। जैसे ही क्लियर पिक्चर आएगी तब और ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। बट ये एक रिफॉर्म है, रेवोल्यूशन है। तो यस, कुछ पुअर सेक्शन, मिडिल क्लास सेक्शन को बेनिफिट होगा, बट अपर मिडिल क्लास को और जो रिच क्लास है उसके लिए कोई बेनिफिट नहीं होगा। वहां से सरकार की जो इनकम है वो और ज्यादा बढ़ेगी। तो यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा अच्छे से इंप्लीमेंट, क्योंकि एंटरप्रेन्योर को ये हेल्प कर रहा है और एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपना नया बिजनेस शुरू कर पाएंगे इजी कंप्लायंसेस के साथ, कम रेट्स के साथ। एंड एट द सेम टाइम सरकार को भी हेल्प होगी क्योंकि उनको पैसा मिलेगा, वो और अच्छे काम में उसको यूज कर सकते हैं और अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं, सोशल वेलफेयर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इस तरीके से रहेंगी। बट कुछ हद तक यहाँ पे जो हमें बेनिफिट मिल रहा है वो कहीं ना कहीं हमारा कंपेंसेट भी होगा। तो कुछ बहुत बड़ा बेनिफिट आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, चीजें कुछ हद तक कम और ज्यादा होंगी हर जगह पे। तो वहां पे मोर और लेस थोड़ा बहुत बेनिफिट ही आपको यहाँ पे मिलेगा। बट एक्चुअल में जब हमें ये पता लगेगा कौन सी आइटम किस स्लैब में जा रही है तो ज्यादा क्लैरिटी हमें यहाँ पे मिल पाएगी। तो अब आपको यहाँ पे मुझे बताना है, आपको क्या लगता है कि क्या सरकार सच में हमें ये बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है, किस सेक्शन को कितना बेनिफिट मिलेगा और किस सेक्शन को यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये सारी चीजें आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। आज का सेशन इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। दिसंबर के लिए कंप्लीट कोर्सेज आपके लिए लाइव हो चुके हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।